देखिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। सारे आंकिक प्रश्न होंगे इसमें। ओके, विद्युत धारा का चैप्टर होगा। जैसे उस दिन हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, कुछ हो पाए थे कुछ नहीं हो पाए थे किसी रीजन से, तो आज कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें सारे लेक्चर्स में एक अगर देखा जाए कंटेंट में तो क्या बताएंगे, आंकिक प्रश्न सारे हैं इसमें, सभी बेसिक पे। ठीक है, तो ज़रा देखिए न्यूमेरिकल्स करता हैं। ओके, और ये लेक्चर रोज की अपेक्षा ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स सारे होंगे। ठीक है, तो ज़रा देखिए करते हैं न्यूमेरिकल्स को। कहाँ पे थे, ये वाला हो गया था। हाँ, समान लंबाई के दो तारों को त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध इतना हो तो दूसरे का ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हो गया था आपका। ओके, तो आज हम 8 नंबर पे करेंगे। ज़रा देखिए, तो 8 नंबर अगर क्वेश्चंस को देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या बताया, 20, 24, 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तारों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ता है। फर्स्ट क्या है, श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम है, R1 इक्वल्स टू 20 ओम है, R2 जो दिया वो 24 ओम है, और जो R3 दिया वो आपका 30 ओम है। कितना है, 30 ओम। ओके, तो जब श्रेणी क्रम में होता है तो जो R इक्विवेलेंट निकलता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब तीनों को जोड़ना होता है डायरेक्टली। तो जोड़ दीजिए 20 प्लस 24 प्लस 30, कितना आएगा, 44 प्लस 30 इक्वल्स टू 74 ओम। ओके, तो ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। ये किस क्रम में था, ये जब हमने श्रेणी में ऐड किया है ना, तब ये आपका आया R। ओके, ये याद रखिएगा, जब श्रेणी क्रम में ऐड कर रहे हैं तो आपका ये R आ रहा है। सेकेंड टॉपिक इसी का देखें। सेकेंड क्या है, जब पैरेलल मतलब समांतर में जोड़ते हैं। तो समांतर क्रम के लिए क्या होता है ज़रा देख लीजिएगा। जब समांतर में ऐड करोगे तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए ऐड करिए, 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/30। इसका जब लासा लोगे तो आएगा 24 पंचे 120, 3 चौक 12, 20, हाँ 120। ओके, तो 20 छंगा 120, 6 आएगा, 24 पंचे 5 आएगा, 3 चौक 12, 4 आ जाएगा, 6 5 11 और 4 15, 15/120। ये 1/R इक्विवेलेंट आया। 15 अट्ठी कितना होता है, 120 है ना। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना आया, 1/8। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो 8 ओम आ जाएगा। ठीक है, और यही आपका मेन आंसर हो जाएगा, लिख लीजिएगा। ओके, करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से लिखते चलिएगा। ठीक है, श्रेणी क्रम में ऐड करना है, पहले श्रेणी में ऐड किया फिर समांतर क्रम में ऐड कर लिया, या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए। ओके, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा। इसमें बताया कि 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियों को कैसे संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम आ जाए। याद रखना हमेशा जब श्रेणी क्रम में करोगे तो अधिकतम आता है और समांतर क्रम में तो कम आता है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट श्रेणी क्रम, फर्स्ट क्या किया, श्रेणी क्रम में किया। और श्रेणी क्रम के लिए आपका फिगर ये हो गया है ना, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, R1। ओके, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम के लिए R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। ना 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 ना, श्रेणी क्रम में सीधा सीधा ऐड करना है, याद रखिएगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर दीजिएगा। ऐड करोगे कितना आएगा, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24।
ओके 24 24 48 ओम आ जाएगा। ओके आर इक्विवेलेंट। सेकेंड जो रूल क्या बताया, सेकेंड में हम जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर में। जब समांतर क्रम में ऐड करोगे तो क्या आएगा उसकी भी बात कर लेते हैं। ओके सेकेंड क्या है? समांतर, पैरेलल। ये फर्स्ट वाला पार्ट था। सेकेंड में ये है कि जब समांतर न्यूनतम के लिए क्या करें? समांतर। 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। न्यूनतम के लिए किस में जोड़ते हैं? न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर में। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर न्यूनतम के लिए समांतर जोड़ते हैं तो निकाल लेते हैं। तो 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। लासा ले लो। लासा जब लोगे तो आपका लासा 24 आएगा। कितना आएगा? 24। 4 छंग 24, 8 तियाँ 24, 12 तियाँ 24, 24 एकन 24। जोड़ दो, 3 3 6 और 6 12 और 1 13। कितना आएगा? 13/24। 6 6 12 1 13। हाँ नहीं, 12 दूनी 24 है, 2 आएगा। ओके 6 6 12 12/24 आ जाएगा। 1/r इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? 24 मतलब 2 ओम। तो याद रहेगा समांतर के लिए आर इक्विवेलेंट कितना आ रहा है? 2 ओम आ रहा है। ओके यहाँ तक लिखिएगा, फिर इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करिए लेकिन। ओके करिए। हो गया? देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओके देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, इसमें पूछा गया ए बी और ए सी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। राइट, जब हमें ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या करना है? ए बी को पकड़ के खींच देना है। देखो खींचा है ना, और इधर भी खींच देना है। खींच दिया। ओके और जब खींच दिया तो हम इसे कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, इसे हम किसी बैटरी से ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? किसी बैटरी से ऐड कर देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे बैटरी कोई लगा दी और ये कोई ऐड कर दिया, है ना। और जब बैटरी से ऐड करोगे तो यहाँ पे बात ये नहीं बनेगी, या फिर बैटरी से ना ऐड करके आप कुछ ना करो, कुछ भी ना करो, आप ऐसा करो। कैसा? यहाँ से करंट पास आउट कर दो किसी रीजन से। आई एम्पियर जा रही है और जब ये ऐड किया तो इधर से आई बन जाएगी, यहाँ से भी आई बन जाएगी, इधर I2 जाएगी, I2 जाएगी, I2 जाएगी, इधर भी I2 जाएगी। जहाँ से करंट सेम सेम जाती है, पास आउट मतलब एक ही करंट हो। जैसे यहाँ से जो गई और जो भी गई वो यहीं से होके ऐसे निकल जाएगी। तो जो निकल जाएगी तो ये दोनों क्रम कैसे बन जाएंगे? ये श्रेणी क्रम हो जाएंगे। कैसे हो जाएगी? श्रेणी क्रम, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ए बी के बीच में, जब ए बी के बीच में करेंगे तो क्या आएगा? 6 ओम गामा 6 ओम किस क्रम में? श्रेणी क्रम में होंगे। किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे, है ना। और जब श्रेणी क्रम में होंगे तो आर डैश बराबर कितना निकलेगा? 6 + 6 बराबर 12 ओम। ये निकला। नाउ इसका एक और रजिस्टर बना दें ऐसा, ऊपर तीनों, ऊपर तीनों मतलब ये वाला बनाइए। अब ये वाला बना लो। ये वाला कितना निकला? 12 ओम, है ना। और इन्हें क्या करो? ऐसे कर दो। ये क्या हो गया? पैरेलल हो गया। और कोई बैटरी ऐड कर दो अगर करना चाहो, कर दो। पैरेलल हो गए। अब तो R इक्विवेलेंट इसका क्या निकलेगा? यहाँ नाम दे दो ए, यहाँ पे दे दो बी। तो ए बी के बीच में आर इक्विवेलेंट नहीं आर ए बी कर देते हैं। R1 + 1/r2 वैल्यू रख दो। 1/r AB बराबर R1 1/3 + 1/12। लासा ले लो 12 को, 3 चौक 12, 12 एकन 12, 4 1 5/12। तो RAB जो आएगा वो क्या आएगा? 12/5 ओम। याद रखिएगा।
ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में जो आर ए बी आया वो कितना आया, 12/5। लिख लीजिएगा जल्दी से। या फिर इसे अगर भाग करना चाहो तो भाग कर सकते हो, 5 दूनी 10, 5 के 20, तो आर ए बी बराबर 2.4 ओम, 2.4 ओम। ये भी आ सकता है, अगर ये लिखना चाहो तो ये लिख लो, जैसा तुम्हें सही लगता है वैसा कर लो, लेकिन कर लो। ओके, क्या करो, कर लो। लेकिन नेक्स्ट, अब ये ए बी के बीच में था, अब हम क्या करेंगे, ए सी के बीच में। आओ मैदान में। ओके, अब अगर ए सी के बीच में यही पूछता है तो पहले तो फिगर बना लेते हैं, है ना। फिगर बनाते हैं फिर बात कर लेते हैं। ओके, चलिए बनाते हैं जूम। ओके, इसमें क्या है, करंट पास आउट करा देते हैं, रजिस्टर है, लगा देते हैं रेजिस्टेंस को। यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं भाई साहब, कौन सा कलर लगाते हैं, रेड वाले से कर लो, ऐसे, है ना। यहाँ से ओके, ये जुड़ा है, यहाँ पे नाम ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। अगर करना चाहो तो रब करके कर दो। अरे यार बन नहीं रहा, मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा ले रहे हो यार। देखो ये आर है, ए बी नाम दे दिया, हमें निकालना ए सी के बीच में है, जिसके बीच में निकालना होता है उसे पकड़ के खींच देता है। क्या करते हैं, खींच देता है। जब इसे खींचोगे तो आई एम्पियर यहाँ से जाएगा, तो यहाँ से आई बन गया, यहाँ से आई बन गया, ये आई टू गया, यहाँ से भी आई टू गया। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, समांतर या सीरीज, सीरीज में हो जाएंगे। सीरीज बोले तो श्रेणी क्रम में। तो जरा देख लो श्रेणी क्रम भी, इसमें अगर वैल्यू देखें तो ए बी के बीच में जो था वो 3 था, ये दोनों 6 के थे, है ना। तो किसके बीच में हो रही है, ए सी के बीच में, ए सी के बीच में। अगर ए सी के बीच में बोलें तो 3 व 6 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी में हो जाएंगे तो आर डैश बराबर आएगा 3 + 6 बराबर 9 ओम, राइट, ये आ गया। और नाउ अगर अब दूसरा फिगर बनाए तो ये 9 ओम हो गया, ये आपका 6 ओम हो गया। इसका निकाल लो पैरेलल के लिए, पैरेलल हो जाएंगे ये, पैरेलल होंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/9 + 1/6। इसके लिए निकालना है, ठीक है। तो लासा ले लो, कितना, 6 × 18, 9 दूनी 18, 6 × 18, 5/18, तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, 18/5, 5 दिया 5 का 30, आर इक्विवेलेंट जो आएगा वो 3.6 ओम आएगा। ओके, ये लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी से करिएगा। ये आपका क्या है, आंसर है। ओके, लिखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, बहुत ध्यान से देखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया कि 11 किसी परिपथ का प्रतिरोध जो है R है, इसी परिपथ में एक अन्य प्रतिरोधक कितने मान और किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य प्रतिरोध पहले का 1/3 रह जाए। देखो प्रतिरोध कितना है, R है। सॉल्यूशन प्रतिरोध बराबर R है, R है। तुल्य प्रतिरोध कितना है, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध को बोलते हैं R इक्विवेलेंट कितना है, R/3 है। इसी परिपथ में अन्य प्रतिरोधक कितने मान का जोड़ा जाए, माना x मान का जोड़ा जाए, मान का जोड़ा जाए। और जोड़ोगे तो किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो जरा देखो क्या आएगा, जोड़ा जाए। तो चला जोड़ते हैं, कितने मान का जोड़ा जाए, किस प्रकार जोड़ा जाए। अब याद रखना R जो है और ये R/3 रह जाता है। जब प्रतिरोध बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में होता है, जब घटता है तो समांतर होता है। R बढ़े तो श्रेणी, राइट, श्रेणी क्रम, और R घटे तो समांतर क्रम, याद रखिएगा, है ना। तो जोड़ दीजिएगा इसमें। अगर इसमें जोड़ें, क्या करें, जोड़ें तो क्या करेंगे, 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r प्लस 1/x। R इक्विवेलेंट की वैल्यू 1/r/3 बराबर 1/r प्लस 1/x। ओके, इतना आया। अब आगे देखिए जरा, ये 3 ऊपर ले जाइए, 3 ऊपर ले जाओगे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3/r बराबर 1/r प्लस 1/x। ये इधर ले आइए तो 3/r माइनस 1/r बराबर 1/x। लासा ले लो, ये कितना आएगा, 2/r बराबर 1/x। x बराबर आएगा r/2 ओम। ओके, और ये ही जोड़ा जाए। लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से करिएगा थोड़ा, ओके, थोड़ा रफ्तार में करिएगा। देखिए, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो इसी में क्या बताया गया, देख लीजिएगा। ओके, बहुत सही क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 सॉल्यूशन। क्या बताएगा, दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। माना दो प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2 हैं। नंबर 1 क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अच्छा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट बराबर आएगा R1 प्लस R2, राइट। R इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो 25 ओम है, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना आएगा, 25 ओम। ओके, फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या बताया, दूसरी कंडीशन में बताया जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका कुछ और आता है। क्या है, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर। याद रखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं ये। 1/r1 प्लस 1/r2 बराबर 1/r इक्विवेलेंट, याद रहेगा। ओके, R1 R2 लासा ले लो, R1 और R2 का क्या बनेगा, ऊपर R1 प्लस R2 बराबर 1/r इक्विवेलेंट, वैल्यू रख दो। R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 25, तो 25/R1 R2 बराबर 1/r इक्विवेलेंट कितना है, 4। यहाँ कितना रखेंगे, 4। तो R1 इंटू R2 बराबर 25 चौके कितना आएगा, 100 ओम। ओके, यहाँ पे समीकरण एक ये डाल दो। ओके, अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर।
बराबर क्या आएगा, एक सूत्र होता है R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर -4R1 इंटू R2। अब ये कैसे लिखा जरा ये देख लीजिएगा। ये सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। ओके, क्योंकि यहाँ से 2ab आएगा, यहाँ से 4ab घट के यही 2ab बचेगा। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू जब रखेंगे तो क्या बनेगा, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 कितना है 25 का स्क्वायर -4 इंटू R1 R2 कितना है 100, 25 का 625 400, 625 से 4 को यार गया आएगा 225 R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आई कि R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर जो आया वो कितना आया 225। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ओके, आगे अगर बात करें तो क्या आएगा, R1 माइनस R2 बराबर √225 बराबर 15। तो R1 माइनस R2 बराबर कितना है 15। समीकरण तो फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1/2 से 1/2 से 1/2 से देखें तो R1 प्लस R2 बराबर कितना था 25 और R1 माइनस R2 बराबर कितना है 225 मतलब है 15। कितना है 15, ऐड कर दो, ये दोनों कैंसिल, क्या आएगा 2R1 बराबर 25 15 हो गया 40, R1 बराबर 40/2, R1 कितना है 20 ओम। अगर R1 आपका 20 ओम आया एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहले इक्वेशन से देखें तो R1 की जगह 20 प्लस R2 बराबर 25 रख दें, ये इधर ले जाइए तो R2 बराबर कितना आएगा 25 से 20 क्या कितना आ जाएगा 5। तो क्या समझ में आया, यहाँ पे समझ में आया जो हमारी वैल्यू आई है क्या, R1 बराबर 20 ओम और R2 बराबर 5 ओम। ओके, ये आपका आंसर है, इसे आप बहुत सही से लिख लीजिएगा। ओके, करिए जल्दी से। ओके, लिख लीजिएगा, जल्दी से लिखिएगा थोड़ा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा कुछ भी सही लगे, या छोटा ही में छोटी कर देते हैं तो सारा कुछ दिख जाएगा। इसे यहाँ पे लीजिए, देख लीजिए जल्दी से, सारा कुछ दिख रहा है इसमें, जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके, ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 13 नंबर। अगर 13 नंबर क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए इसमें क्या बताया गया, 3 प्रतिरोध हैं जिनमें प्रत्येक का मान 2 ओम है। ओके, परिपथ में किस प्रकार जोड़े जाएं, 3 प्रत्येक का मान कितना है 2 ओम है, कुल प्रतिरोध कितना है 3 ओम है, किस प्रकार जोड़े जाएं। देखो एक तो 2 है और प्रतिरोध अगर लगातार श्रेणी में जोड़ रहे हो तो 6 आएगा, एक तो हरकत करनी पड़ेगी समांतर, राइट। तो सॉल्यूशन में करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 2 ओम है तो इधर ऐसे ऐसे जोड़ दिया एक, फिर दूसरा 3 ओम है तो आधा इधर और आधा इधर, मतलब ये 2 इधर 2 इधर। ओके, फिर ऐसे यहाँ से करके ये कर दिया, तो यहाँ पे 2 ओम है, ये कितना है ये भी 2 ओम है, और ये कितना है ये भी 2 ओम है। ओके, तो नाउ फिगर में देखें अगर
तो फिगर के अकॉर्डिंग क्या देखेंगे, 2, 2 ओम के प्रतिरोध, ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो 2, 2 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये कंडीशन बन जाएगी। अगर ये बनती है तो इसमें वैल्यू रख दो, तो 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है, 1, कितना आया, R इक्विवेलेंट बराबर 1 ओम। ओके, R इक्विवेलेंट ना करके हम यहाँ पे R डैश नाम देंगे, पता है क्यों, चूंकि तुल्य प्रतिरोध नहीं निकल रहा है। ओके, चलिए यहाँ पे हमने नाम क्या देने का, R डैश देंगे, यहाँ पर R डैश देंगे, यहाँ पर भी R डैश देंगे। ठीक है, तो आपका R डैश जो निकला वो 1 ओम निकला। अब बात आती है नेक्स्ट स्टेबिलिटी की, बना लो 2, और इसका जो निकला है वो कितना निकला, 1 और 2 ओम, ये है ओम, ये भी है। चलो अब निकालो, R इक्विवेलेंट जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, R1 प्लस R2, जोड़ दो, 2 + 1 बराबर 3 ओम। तो क्या समझ में आया, अतः 3 प्रतिरोधों में से, आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर की लैंग्वेज में लिखेंगे, अतः 3 प्रतिरोधों में से, 3 प्रतिरोधों में से 2 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में तथा एक को श्रेणी क्रम में रखा जाए, एक को श्रेणी क्रम में रखा जाए। तो याद रहेगा कि नहीं, ओके, अगर रहेगा तो आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिखिएगा लेकिन, ओके, इसे लिख लीजिएगा फिर आगे बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा मिलेगा, बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। ओके, इसमें थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। ओके, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन में क्या बताया गया, इसमें बताया किसी तार को खींचकर, बहुत ध्यान से समझना, हो सकता है छोटा छोटा दिख रहा हो आपको तो, लेकिन फिर भी दिखेगा बहुत से। क्या बताया, किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर जाती है, तार को खींचा जाता है, लंबाई 3 गुनी कर दी जाती है, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। ओके, चलिए करते हैं। माना तार का प्रारंभिक प्रतिरोध R है, प्रारंभिक प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R है। ओके, R है, अगर प्रारंभिक प्रतिरोध R है, प्रारंभिक लंबाई है, प्रारंभिक लंबाई कितनी है, L है, क्षेत्रफल कितना है, A कर दें, क्षेत्रफल बराबर कर दो A है, प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना है, A है, लंबाई को खींचने पर, लंबाई को खींचने पर, लंबाई जो है उसे हम क्या करते हैं, खींचते हैं। तो जरा देखो,
क्या लिखें, लंबाई को खींचने पर। जब हम लंबाई को खींचते हैं तो एल डैश बराबर कितना हो जाता है, एल बटे 3, नहीं 3 गुनी कर दी जाए, 3 गुनी मतलब एल डैश जो है प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर दिया, मतलब एल डैश बराबर 3L कर देते हैं। ओके, तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध, नया प्रतिरोध मान लेते हैं आर डैश है, नया प्रतिरोध बराबर कितना है, आर डैश, ये मान लेंगे। ओके, अब हम ये जानते हैं जब तार को खींचो चाहे दबाओ, क्षेत्रफल मतलब आयतन बराबर रहता है, तार का आयतन सदैव समान रहता है, चाहे खींचो या दबाओ समान रहता है। अब अगर आयतन समान रहता है तो आयतन बराबर होता क्या है, अब चूंकि B बराबर होता है A इंटू एल, मतलब क्षेत्रफल गुणे लंबाई, तो AL बराबर A डैश और L डैश। ओके, तो A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L, ये याद रहेगा, A बटे A डैश बराबर L बटे L डैश बटे L, याद रहेगा। ओके, L डैश L की वैल्यू जो है वो कितनी है, 3, या L डैश की वैल्यू कितनी है, 3L है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब जरा बात कर लेते हैं हम प्रतिरोध की। ओके, प्रतिरोध के लिए कंडीशन जो आपकी आई है, एक आई है A बटे A डैश बराबर L डैश बटे L, है ना, और एक है L डैश बराबर है 3L। ओके, इतना याद रखो, R बराबर होता क्या है, रो L बटे A, रो L बटे A, तो ये R1 मान लें, इनिशियल वाला मान लें, और R डैश बराबर क्या आएगा, रो L डैश बटे A डैश। ओके, अगर दोनों का अनुपात करें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या करें, R बटे R डैश बराबर रो L बटे A, रो L डैश बटे A डैश, रो से रो खत्म, इसका इससे गुणा, इसका इससे, तो बनेगा क्या, ये बनेगा A डैश बटे A इंटू L बटे L डैश, A डैश बटे A। ओके, अब चूंकि A डैश बटे A बराबर कितना है, L डैश बटे L, A डैश बटे A, दिस बिलोंग A डैश बटे A बराबर L बटे L डैश, वैल्यू रख दो, L बटे L डैश इंटू L बटे L डैश, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा L बटे L डैश का होल स्क्वायर। अब L बटे L डैश की वैल्यू, L डैश की वैल्यू कितनी है, 3, L बटे 3L का होल स्क्वायर, L से L खत्म, R बटे R डैश, है ना, तो 1/R बटे R डैश बराबर कितना आएगा, 1/9। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि यदि R बटे R डैश बराबर 1/9 आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे R डैश बराबर कितना आ जाएगा, 9R, है ना, तो ये जो 9R आया ना, तो इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोध जो होगा वो 9 गुना हो जाएगा। अथवा प्रतिरोध कितना हो गया, 9 टाइम्स हो जाएगा, हिंस रेसिस्टेंस बिकम 9 टाइम्स। ओके, याद रहेगा, चलिए लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, जल्दी से कर लो ना, जल्दी से कर लो ना, हो गया। ओके, अगर हो गया है तो आगे बढ़िए, फिर तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। ओके, ये तो वही था, पेज ही निकल रहा है यार इसके अंदर तो। चलो ये सब हट गया, फ्रेश मोड में देख गया। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन पे। अगर आगे बात करें तो इस क्वेश्चन में नेक्स्ट में क्या बताया गया, ये आगे बहुत सही कंडीशन दी गई, यहाँ पे लग जाएगा, क्या बताया गया, 15 नंबर सॉल्यूशन।
प्रतिरोध 4 12 14 है, 4 12 है। R1 बराबर 4 ओम और R2 बराबर 12 ओम। इन्होंने बताया दो प्रतिरोध हैं 4 ओम और 12 ओम के, 10 वोल्ट के सेल से। V बराबर कितना है? 10 वोल्ट के सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी? नंबर 1 श्रेणी क्रम और नंबर 2 समांतर क्रम। तो क्या है? प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में क्या करने पर? जोड़ने पर। जब हम प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। ओके, जोड़ दो, 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 16 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 16 ओम आ गया। ओके, V बराबर कितना है? 10 वोल्ट है। V बराबर सूत्र क्या होता है? IR। चलो V की वैल्यू रखो 10, I निकालना है, R की रख दो 16, तो I बराबर 10/16। ओके, अगर 10/16 आया इसे डिवाइड करो तो 5 10 2 8 16, तो I बराबर कितना आएगा? 5/8 एम्पियर। ओके, ये तो पहली कंडीशन बन गई जो इन्होंने बताया। ओके, तो इसके लिए आंसर आपका ये रहेगा, तो इसे सही से लिख लीजिएगा। आगे बढ़िए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ें। अगर इसे पहले लिख लीजिएगा, जल्दी करिएगा। श्रेणी क्रम ये है, आगे समांतर क्रम भी कर देते हैं तब तक। ओके, कैसा? समांतर क्रम में जोड़ने पर यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर। ओके, आगे देखें, समांतर क्रम में जोड़ने पर, सेकेंड पार्ट है इसका, समांतर क्रम में जोड़ने पर। अच्छा, जब समांतर क्रम में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। चलिए, 1/R1 की वैल्यू रखिए 4, R2 की रखिए 12, लासा ले लिए 12, 4 3 12, 12 1 12, 3 और 1 4/12, 1/R इक्विवेलेंट है, कहने का है 1/R इक्विवेलेंट बराबर ये वाला जो टर्म है ये यहाँ पे लिखा है ना, बराबर कितना है? 4/12, 4 1 4, 4 3 12, तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ गया? 1/3। तो इसका मतलब क्या है? R इक्विवेलेंट जो आया वो 3 ओम आ गया। कितना आ गया? 3 ओम। V कितना है? 10 वोल्ट। V बराबर क्या होता है? IR। I बराबर क्या होता है? V/R। वैल्यू रख दो, I बराबर V कितना है? 10/R कितना है? 3। आगे एम्पियर लगा दो। ये है क्या आपका आंसर? तो आप इसे भी लिख लीजिएगा इसी रूल से। ओके, जल्दी से करिएगा लेकिन। ओके, जल्दी करिएगा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था ये। ओके, हो गया? हो गया तो ठीक है, नहीं तो स्क्रीन को पास कर लो और इसके बाद लिख लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बढ़ता है। नेक्स्ट जो है अपना वो 16 नंबर क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी सही दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बताया? 2 ओम 3 ओम और 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। R1 बराबर कितना है? 2 ओम, R2 बराबर कितना है? 3 ओम, और R3 बराबर कितना है? 5 ओम। क्या बताया पहली कंडीशन?
को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। अब श्रेणी क्रम में जब जोड़ोगे तो क्या आएगा? आएगा आर इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को जोड़ दो, 2 प्लस 3 प्लस 5 बराबर 10 ओम। ओके, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10 ओम। फिर बताया यदि संयोग के दोनों सिरों पर कितना है? 30 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाए। V बराबर यदि 30 वोल्ट रखा जाए, मतलब यहाँ पे दे रखा है V बराबर 30 वोल्ट दिया है इन्होंने, ठीक है। तो V बराबर 30 वोल्ट है, लगा दो। V बराबर कितना आएगा? I इंटू आर। ओके, तो I बराबर कितना आएगा? V बटे आर। V कितना है? 30 बटे आर कितना है? 10। खत्म से खत्म, I कितना आया? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अब अगर सर्किट की बात की जाए तो सर्किट ऐसे ही बनता है श्रेणी क्रम में, ऐसा है ना। और बैटरी लगाई है कितनी? 30 वोल्ट की। अगर 30 वोल्ट की लगाई है तो यहाँ से अगर धारा जा रही है तो सब में आई जाएगी, सब में जाएगी, सब में जाएगी, करंट वही जाएगी, लेकिन इसके बीच V1 आएगा, इसके बीच V2 आएगा, इसके बीच V3 आएगा, अलग अलग रेसिस्टेंस आ जाता है। तो प्रत्येक का विभवांतर ज्ञात कीजिए। क्या बताया? तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो किसी विभवांतर जब ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? V1 बराबर IR1 बराबर I कितना है? 3, R1 कितना है? 2, 3 दूनी 6 वोल्ट। ओके, V2 कितना आएगा? IR2, I की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3, 3 रखे 9 वोल्ट। ओके, फिर R3 मतलब V3 कितना आएगा? IR3 बराबर I कितना है? 3 है, तो 3 इंटू R3 कितना है? 5 है, 5 3 5 15 वोल्ट। ओके, तो यही पूछा गया था कि सभी पर विभवांतर कितना कितना आएगा, है ना। तो V1 कितना आया? 6 वोल्ट आया आपका। V2 कितना आया? 9 वोल्ट आया। और V3 कितना आया? 15 वोल्ट आया, राइट। ये लिख लीजिएगा जल्दी से। ओके, जल्दी कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ता है। ओके, हो गया? हो गया जी। अगर हो गया तो हो गया, ना हो गया तो ना हो गया। करते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं जी। ओके, देखिए नेक्स्ट। बहुत सही क्वेश्चन मिला है, अब जाके कहें। संलग्न वैद्युत परिपथ में धारा की गणना करना है हमें। आई दिया, आर दिया, सारा कुछ रेजिस्टेंस सभी पे दे दिया, सारी कुछ वैलिडिटी कंडीशंस दे दी। ओके, तो ज़रा देखिए अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या बताया गया? 17 नंबर, धारा आई की गणना कीजिए। और ये जो सर्कुलेशन पार्ट दिख रहा है ना आपको, इसे बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये जो है ना, ये किस श्रेणी में बन जाएगा? ये श्रेणी में बन जाएगा। ये कौन सा है? ये दोनों प्रतिरोधों का ये कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम, है ना। तो श्रेणी क्रम इसका क्या बनेगा? R बराबर होगा 1 प्लस 2 बराबर 3 ओम। R 3 ओम हो जाएगा। अगर R 3 ओम हो जाएगा, या फिर इसमें लिख जो थोड़ी सी लैंग्वेज, अगर थोड़ी सी लैंग्वेज लिखें तो क्या लिखेंगे ज़रा देख लीजिएगा। इसमें लिखेंगे 1 ओम व 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। अगर श्रेणी क्रम में है तो ज़रा बताना
R बराबर कितना आ गया, 1 + 2 बराबर 3 ओम। ओके, और यहाँ पे विवो कितना लगाया बैटरी, 6 वोल्ट की, V बराबर 6 वोल्ट, है ना। तो I बराबर क्या आएगा, V/R, मतलब 6/3, 3 दूना 6 बराबर 2 एम्पियर। ओके, यहाँ से 2 एम्पियर आ गया। आप एक और कंडीशन देख लो, नीचे वाले अगर सर्किट में देखें तो नीचे वाले सर्किट में ये क्या है, ये है ना। ये दोनों कैसे होंगे, ये भी श्रेणी क्रम में होंगे, ये दोनों अलग श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम। अब चूंकि 2 ओम, 4 ओम, कामा लगाना, श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। याद रखें, ऊपर वाले में I2 जा रहा था तो यहाँ पे I2 निकलेगा, नीचे की ओर I1 जा रहा है, ये I1 है तो नीचे I1 निकलेगा। तो R बराबर क्या निकलेगा, 4 + 2, 4 और 2 6 ओम, है ना। V बराबर आपको पता है 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट तो है, तो I1 बराबर V/R, 6/6 बराबर 1 एम्पियर, है ना। तो फिर क्या पूछा, कुल धारा या वैद्युत धारा, यहाँ पे लिख लेंगे कुल वैद्युत धारा बराबर, कुल वैद्युत धारा बराबर I1 + I2 बराबर 2 + 1 बराबर 3 एम्पियर। ये जो आया ना, ये आपका क्या है, आंसर है। इसे आप सही से लिख लीजिएगा। ओके, लिखिए जल्दी से, ये आपका आंसर है। ओके, I1 + I2 बराबर 2 + 1 बराबर 3 एम्पियर, लिख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता है। ओके, ओके, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हटा दे। ओके, देखिए नेक्स्ट। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें अगर सर्कुलेशन बनाया जाए तो इसमें सीरीज क्रम में ये बनेगा, कौन सा, ये वाला। ये जो है ना, ये दोनों किस में है, पैरेलल कंडीशन में। किस कंडीशन में, पैरेलल। ये दोनों कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ओके, चलिए देखते हैं। 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, इतना लिख लीजिएगा। और तो ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। ओके, तो क्या करें, 1/R बराबर 1/3 + 1/6, एलसीएम ले लो। 6, 3 2 जा 6, 6 बन जा 6, 3/6, 3 2 जा 6, तो 1/R बराबर 1/2, R बराबर कितना आ गया, 2 ओम। ओके, तो अगर ये 2 ओम आ गया तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं जरा। परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना है, परिपथ में कुल प्रतिरोध, अगर कुल प्रतिरोध की बात की जाए तो R इक्विवेलेंट की बात की जाए तो ये वाला एक है, और धारा यहाँ से अगर I आ रही है, I जा रही है, तो ये भी I आ रही है, तो यहाँ से सब में I आ रही है, तो I मतलब सब श्रेणी क्रम में। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 ओम, है ना। बैटरी कितने वोल्ट की है, E कितना है, 9 वोल्ट, E कितना है, 9.0 वोल्ट। अब E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है E अपान, या E बराबर I × R। तो I बराबर क्या होता है, E/R।
चलिए वैल्यू रखते हैं। ओके, अब जरा ये जब निकालना है तो आई बराबर ई कितना है 9 बटे आर कितना है 3, 2 और 1 3 वोल्ट है। यहाँ पे हम लिखे नहीं है, यहाँ पे कितना 2 और 1 3। ओके, तो 3 तरह के 9 बराबर 3 एम्पियर हो जाएगा, राइट। तो आई आपका 3 एम्पियर आ गया, जो कि आपका तुल्य या धारिता है या तुल्य धारा है, आई को इक्विवेलेंट 3 एम्पियर है। अब चूंकि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। 1 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा 1 ओम प्रतिरोध में अगर प्रवाहित धारा तथा विभवांतर की गणना कीजिए। धारा तो निकल आई, एक आंसर धारा बराबर 3 एम्पियर, 3 है कितना है 3 एम्पियर है। बी बराबर विभवांतर अगर निकालना है तो विभवांतर क्या निकलेगा, विभवांतर निकलेगा बी बराबर आई इंटू आर। आई कितना है 3 है और विभवांतर भी रेसिस्टेंस 1 है, तो विभवांतर भी 3 वोल्ट आ गया। कितना आ गया 3 वोल्ट, तो बी भी 3 वोल्ट आ जाएगा। ओके, इसे भी लिख लीजिएगा सही से, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जो आंसर हैं उन्हें सर्कल में कर देते हैं, एक बार समझ में आ जाए कि आंसर हैं कौन कौन से। ओके, कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, जल्दी से लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट करिए जल्दी से या पास कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज आल्सो अ नेक्स्ट मीन्स ढोसला। और फिर चलते हैं मैदान में। ओके, क्वेश्चन तो यहीं पे करना पड़ेगा कुछ। परिपथ में गणना कीजिए ए बी के बिंद तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच क्या करना, तुल्य प्रतिरोध की गणना करना। जरा बताना, ये पॉइंट ए है, ये बी है। अगर आपको छोटा दिख रहा है तो कोनो बात नहीं है, बड़ा कर देते हैं। और बड़ा दिख रहा है तो बहुत देखिए, इसे क्या करते हैं, इसी का दूसरा फिगर ही बना लेते हैं, चूंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होगा। ओके, करिए। देखिए, इसका अगर फिगर दूसरा बनाए तो हम क्या बनाएंगे, इसे बड़ा कर देते हैं। ये दिया गया ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ से एक, फिर यहाँ पे ये नाम अपने ए दिया गया, यहाँ पे दिया गया बी। ओके, यहाँ पे 1.5 वोल्ट की बैटरी लगाई गई। क्या लगाई गई, 1.5 वोल्ट की बैटरी, 1.4 वोल्ट है। यहाँ पे 3 ओम है, ऊपर 1 ओम है, ऊपर ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है। तो यहाँ से अगर सर्कुलेशन की बात की जाए तो क्वेश्चन में दिख रहा होगा आपको, हटा देते हैं इसे ताकि कुछ हो सके। ओके, इसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, कैसे होगा। चलिए, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में, तो पहले तो इसमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो फिगर देख लेते हैं और बस स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखिए, अगर इस फिगर में देखा जाए तो यहाँ से करंट आई जा रही है, तो इधर भी आई जाएगी, इधर भी आई जाएगी, मतलब ये पूरा सर्किट जो है वो श्रेणी में बन जाएगा। किस में बन जाएगा, सीरीज में। कौन सा सर्किट, जरा ये भी देख लीजिएगा, ये वाला, ये जो इतना सर्किट है ना ऊपर वाला पूरा, ये किस में श्रेणी में हो जाएगा, सीरीज में। ये पूरे श्रेणी में हो जाएंगे। अगर श्रेणी में होंगे तो क्या लिखेंगे, 1 ओम, 1 ओम कामा 1 ओम कामा 1 ओम।
के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। प्रतिरोध किस क्रम में है? प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। अगर ये श्रेणी क्रम में है तो क्या आएगा? R बराबर 1 + 1 बराबर 1 बराबर 3 ओम। ओके, अगर ये 3 ओम है, नीचे भी यहाँ पे 3 ओम है, तो इसका अगर सर्कल बनाया जाए दोबारा, ये 3 ओम, ये एक और, ये ऊपर 3 आया, ये भी 3 आया, ये दोनों समांतर क्रम में हो गए। किस में हो गए? ये समांतर क्रम में हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? समांतर क्रम में, है ना। तो 3 ओम व 3 ओम के प्रतिरोध, 3 ओम कामा 3 ओम के प्रतिरोध कैसे हैं? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। अगर समांतर क्रम में है तो क्या आएगा? ज़रा देखिए, इसमें वैल्यूएशन निकलेगी 1/r = 1/3 + 1/3 = 2/3, तो r = 3/2, इसका मतलब 1.5 ओम। ओके, r ये है, और परिपथ में जो ये बोल्ट लगा है, V कितना है? 1.5 वोल्ट। तो ए बी के बीच अगर प्रतिरोध की बात की जाए तो A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध की बात की जाए, है ना, तो तुल्य प्रतिरोध तो आपका RAB यही आया है। कौन सा? 1.5 ओम। इसे आप सर्कुलर करिएगा। ये हुआ। अब चलो B 1.5 वोल्ट है, तो I क्या आएगा? B/R बराबर 1.5/1.5, मतलब 1 एम्पियर आएगा। धारा कितनी आएगी? 1 एम्पियर। तो यहाँ से बैटरी में प्रवाहित धारा की अगर बात की जाए तो कितनी है? 1 एम्पियर। तो लिख देंगे, अतः बैटरी में प्रवाहित धारा बराबर 1 एम्पियर। तो ये भी एक आंसर बन जाएगा, है ना। ये फर्स्ट आंसर है, ये वाला सेकेंड आंसर है। थर्ड आंसर क्या है ये भी देख लीजिएगा। थर्ड में पूछा गया, क्या पूछा गया देखते हैं। थर्ड में पूछा गया ए बी के बीच व्यवहांतर कितना है। ए बी के मध्य व्यवहांतर। ओके, अगर ए बी के मध्य व्यवहांतर पूछा है तो ज़रा देखिए क्या बताएंगे। अगर ए बी के मध्य व्यवहांतर की बात की जाती है तो वी ए बी बराबर क्या होगा? I × RAB। तो I 1 है, RAB 0.5 है, तो VAB कितना आएगा? 1.5 वोल्ट। ओके, 1.5 वोल्ट। ये भी आंसर हो गया। ओके, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा जल्दी से, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन। अगले वीडियो में आई थिंक ख़त्म हो जाएगा पूरा। थैंक यू। एक और कर लिया जाए क्या? नहीं 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 नहीं